हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG केवल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 19 और 20 मार्च की करंट अफेयर और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 18 मार्च 2022 की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है जामीबिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? आंसर है 250 विकेट। क्वेश्चन नंबर 3, श्री भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? आंसर है 18वें। क्वेश्चन नंबर 4, 8वें संस्करण फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 में भारत की रेल टेल कौन से स्थान पर रही है? आंसर है 124वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए तपन सिंघल को MD और CEO घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने व्हाइट फर्न्स की ऑलराउंडर अमेलिया केर और किस पुरुष बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आंसर है श्रेयस अय्यर। क्वेश्चन नंबर 7, किसे हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है? आंसर है रंजीत रंथ को किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई EV लॉन्च किया गया है? आंसर है दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? आंसर है गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। अब 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा देश भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है? आंसर है जाम्बिया का। क्वेश्चन नंबर 3, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर है DBS बैंक इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6, किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 7, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है N चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया है? कर्नाटक में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? पुदुचेरी में। ये पांडिचेरी में किया गया है। इसको पुदुचेरी, दूसरा नाम पुदुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है चीन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। 20 मार्च 2022 की करंट अफेयर पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? आंसर है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है, जिसमें हिमालयी नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र और दक्कन या प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, जबकि लूनी नदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर है केरल राज्य बन गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का केरल राज्य भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज के साथ पहले स्थान पर रहा है। केरल ने वर्ष 2020 में ही MMR के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, My11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए
शुभमन गिल को किस खिलाड़ी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को हाल ही में गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड की स्किल गेम्स कंपनी ने अपने माई 11 सर्कल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस दोनों खिलाड़ी को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माई 11 सर्कल नई इंडियन प्रीमियर लीग टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आधिकारिक शीर्षक प्रायोजक भी है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा से किस नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक जाने वाला एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। 2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर है चेन्नई। भारत को फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेज़बान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। यह फाइड शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 31 मार्च 2023। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड स्ट्रेस्ड एमएसआई के लिए अधीनस्थ ऋण शुरू किए जाने के बाद हाल ही में 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 1 जून 2020 को अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1989 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 8, WWE हॉल ऑफ फेम स्कॉट हॉल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है 63 वर्ष की उम्र में। 2 बार के WWE हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल का हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF अब WWE के साथ उनका कार्यकाल मई 1992 में शुरू हुआ। वह अपने रिंग में रेजर रेमन के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है। आंसर है रेजरपे। फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने हाल ही में बैंकों को भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाली एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजीलिएंट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा की है। रेजरपे की बैंकिंग समाधान शाखा को इजीलिएंट की खरीद से मजबूत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? आंसर है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की है। यह पायलट प्रोजेक्ट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दे दी है? आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है राष्ट्रमंडल दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस कंपनी ने अपने
कर्मचारियों को और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? आंसर है टाटा स्टील। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है बलबीर सिंह सीनियर, श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड-19 नेशनल कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? आंसर है भारत पे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई थी? आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है विश्व थायराइड दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? आंसर है एडेडू। क्वेश्चन नंबर 10, खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? आंसर है 143, 143। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।